एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधाधुन के राज में गधे पंजेरी खाएं। यूरोपीय यूनियन के अंदर जो लफड़ा चल रहा है, जो फूट है, वो निकल कर बाहर आ गया है। हंगरी इसने जबरदस्त तरीके से यूक्रेन को और यूक्रेन के राष्ट्रपति को धोना शुरू कर दिया है और यहाँ तक कि हंगरी अब रूस के साथ जाने को तैयार भी है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर बहुत बड़ा एक्शन। जानेंगे क्या भारत बचा पाएगा रूस को यूएनजीए से बाहर होने पर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो आप देख रहे हैं ना, रूस यूक्रेन की ये लड़ाई, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। दुनिया ये कह रही है मेरी साइड खड़े हो जाओ, मेरी साइड खड़े हो जाओ। दुनिया दो भाग में बट चुकी है, वो तो साफ दिख रहा है। वेस्टर्न चाहते हैं मेरी साइड खड़े हो जाओ, रूस चाहता है मेरी साइड खड़े हो जाओ, और भारत ये कहता है कि मैं अपने खुद की साइड हूँ, मैं किसी के साइड नहीं हूँ। मुझे जो हित लगेगा, जो सही लगेगा, मैं उसकी तरफ हूँ। यानी मेरे लिए जो फायदेमंद है मैं उसके लिए हूँ। अब इसका खेल जरा समझिए। ये जो जाल देख रहे हैं आप, गैस पाइपलाइन का जाल है। ये जाल रूस से निकलता है यूक्रेन और बेलारूस, इन दोनों देशों में घुसता है और इन दोनों देशों से बाकी यूरोप में, पोलैंड में, जर्मनी में, यहाँ तक इसका संचार होता है। रूस जानता था कि यूक्रेन कभी न कभी इस चीज का फायदा उठाएगा। दरअसल होता क्या है कि पाइपलाइन है रूस की, गैस है रूस की, लेकिन चूंकि यूक्रेन से होते हुए ये जाल जाता है, ऐसे में यूक्रेन को एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है यूक्रेन एक मोटी फीस कमाता है और ये फीस बिलियंस ऑफ डॉलर में जाते हैं। और आपको ऐसा लग रहा होगा अच्छा ये तो युद्ध की पहले की बात है, अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी रूस यूक्रेन को फीस अदा कर रहा है गैस सप्लाई का, जो अभी तक यूरोप में जारी है। और ये जो गैस सप्लाई हो रहा है, ये गैस सप्लाई पहले से ज्यादा हो रहा है, इसलिए फीस जो जा रही है वो भी ज्यादा जा रही है। उससे बड़ी बात ये जानिए कि बेलारूस जो फीस लेता है उससे कई गुना ज्यादा फीस ले रहा है यूक्रेन इन दिनों गैस प्रवाहित करने का। और हंगरी को इस पर बहुत बड़ी चोट पड़ रही थी। हंगरी को गैस के लिए जो पेमेंट करना पड़ रहा था वो ज्यादा करना पड़ रहा था, 37% तक ज्यादा करना पड़ रहा था हंगरी को, जो यूक्रेन से होता हुआ गैस पाइपलाइन से गैस लेता था। हंगरी ने ये कहा कि हम कुछ और उपाय निकालेंगे। रूस के साथ उन्होंने डील की और बोला ये रास्ता हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, इस महंगे रास्ते पर हम नहीं चलेंगे, आप हमें दूसरा रास्ता दो। तो हंगरी के लिए रूस ने एक दूसरा रास्ता बना लिया और ये रास्ता तुर्कमेनिस्तान और बुल्गारिया से होकर जाने लगा। अब जैसे ही ये रास्ता तुर्की बुल्गारिया से होकर जाने लगा और जैसे ही ये रास्ता बदला, वैसे ही हंगरी के प्रॉफिट में इजाफा हुआ। अब इससे बौखला गया यूक्रेन और यूक्रेन पहुंचा यूरोपीय यूनियन और उसने कहा यूरोपीय यूनियन को कि इसे निकाल कर बाहर फेंको, ये इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो मोटी कमाई हम रूस से करते थे वो मोटी कमाई नहीं हो पा रही है। अब इस मामले पे यूरोप कुछ फैसला लेता, पर उससे पहले ही हंगरी ने एक बात और साफ कर दी और हंगरी ने ये कहा कि तुम चाहे जो कुछ भी करो, हम रूस की बात मानने को तैयार है। आप देख सकते हैं रेफरेंस जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम रूस से गैस खरीदेंगे और हम रूबल में पेमेंट करने को तैयार हैं, क्योंकि गैस की जरूरत हमें है और हम इसके लिए अपने देश में किसी तरह की समस्या खड़ी नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं विक्टर ओरबान, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है, या वैसे तो इन्होंने चुनाव से पहले भी ये साफ किया था कि हम रूस के खिलाफ यूक्रेन को कोई हथियार देने वाले नहीं है। और अब इस मसले के बाद तो उन्होंने साफ कर दिया कि ठीक है, अगर रूबल में चाहिए रूस को पेमेंट, हम रूबल में देंगे। अब यूरोपीय यूनियन के अंदर की ये फूट निकल कर सामने आ चुकी है और सच मानिए जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन ने अब कोयले के आयात पर रोक लगाई है, अब ऐसी फूट और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। खैर
जहां ये सब कुछ हो रहा है वहां जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में बहुत सारी घटनाएं बहुत तेजी से बदल रही हैं और ये तेजी से बदलने के पीछे कहीं न कहीं ये कोशिश है कि किस तरीके से रूस को हर जगह से पंगु बना दिया जाए। अब ये देखिए आप, रूस के ऊपर जल्दी जल्दी प्रतिबंध लग रहे हैं, चाहे यूरोपीय यूनियन का प्रतिबंध हो, चाहे अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध हो, फिर भी अगर रूस नहीं टूट रहा है तो उसे तोड़ने के लिए बात ये तक पहुंच गई कि हम G20 से निकाल कर बाहर कर देंगे। G20 का मुद्दा अभी अटका हुआ ही था, जिस पर चीन ने चेतावनी भी दे दी कि अगर आप G20 से बाहर करते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा और इसके लंबे समय पर परिणाम देखने को मिलेंगे। परिणाम ये होगा कि G20 में अगर रूस नहीं होगा तो इसकी महत्ता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब बहुत बड़ा कदम उठा रहा है अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड, और ये कदम उठा रहा है UNHRC से रूस को बाहर निकालने के लिए। अभी तक ये बात हो रही थी कि रूस हार रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के 42वें दिन ये बात होने लगी है कि यूक्रेनी शहर मैरियुपोल और खार्किव तबाह हो गया है। इसके अलावे कीव की बात हो रही है, बूचा की बात हो रही है। अब इन सब को देखते हुए अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है और ये प्रस्ताव आज के लिए रखा गया है। आज ही मतदान होगा जिसमें ये फैसला होगा कि क्या निकाल कर रूस को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में रूस ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। ये आरोप है अमेरिका का, वेस्टर्न मीडिया का, और जिसके लिए इस्तेमाल करना है वोटिंग का। और इस वोटिंग के जरिए अगर वोट खिलाफ पड़ते हैं रूस के तो रूस इस UNHRC से बाहर हो जाएगा। अब इसमें नियम क्या है तो आप जान लीजिए। इस वोटिंग में अगर 2/3 बहुमत मिलता है किसी के खिलाफ कि इस देश ने मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन किया है, तो फिर उस देश को निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अमेरिकी राजदूत है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उनका कहना है कि यूक्रेन, यूरोपीय देश और संयुक्त राष्ट्र में जो अमेरिका के और सहभागी है वो सारे मिलकर मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के 140 सदस्य रूस के हमले के खिलाफ पहले भी वोट कर चुके हैं। ऐसे में अगर ये फिर से वोट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि रूस इससे बाहर हो जाएगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा लगता है जैसे UN अपनी रिफॉर्म अब करवा लेगा। रूस जैसी महाशक्ति अगर UN से बाहर निकलती है तो क्या बच जाएगा? चीन बच जाएंगे, अमेरिका बच जाएंगे, भारत बच जाएगा, और भारत जो कि परमानेंट मेंबर है नहीं। चीन, अमेरिका, और कल की डेट में अमेरिका चीन अगर एक तरफ हो जाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि भारत के लिए मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि अब तक आप देखेंगे UN में अगर भारत को बचाने के लिए कभी भी आया है कोई तो वो रूस ही आया है। ऐसे में भारत के ऊपर भी इस वोटिंग का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वैसे भारत के एक वोट देने या न देने से रूस के प्रति जो फैसला UNHRC लेगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी राय क्या है? क्या UNHRC में भारत को किसकी तरफ वोट करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।